संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ और पहले दिन ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर आई तो देश की पूरी सियासत में हलचल मच गई। राजनीतिक पंडित देश में और भी कई इस्तीफों का अंदेशा लगाने लगे। धनखड़ के इस्तीफे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता से बगावत के अंजाम के तौर पर भी प्रचारित किया गया। कहा तो यहां तक गया कि धनखड़ के जरिए नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख और हर उस शख्स को चेतावनी दी है जो उनका विरोध करने की सोच रखता है या 75 साल की उम्र का हवाला देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी की विदाई के सपने सजाता है, उसकी कल्पना करता है। पूरे मानसून सत्र में मोदी विरोधी कई विकेट गिरने का अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा धमाका इस चलते हुए सत्र के बीच नरेंद्र मोदी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप ने जो किया वो देश के लिए जितना बड़ा संकट है उससे कई गुना बड़ा संकट नरेंद्र मोदी के लिए निजी तौर पर है, क्योंकि ट्रंप की बातें नरेंद्र मोदी के हर दावे को खोखला दिखाती हैं। मोदी जी की 11 साल की गढ़ी गई पूरी छवि और पूरी राजनीति को ध्वस्त करती नजर आती है। सवाल यह है कि एक अकेले अमेरिका और उसके राष्ट्रपति के काम से भारत के प्रधानमंत्री का पूरा राजनीतिक अस्तित्व खतरे में कैसे आ गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा राजनीतिक अस्तित्व अमेरिका पर क्यों टिका दिया था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के एक झटके से ही पूरी तरह तहस नहस होता नजर आ रहा है। इस सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इतिहास भी जुड़ा हुआ है और संसदीय लोकतंत्र भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है और आज का सच राजनीति के दो ऐसे किरदारों की सच्ची कहानी है जहां एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी कभी कुछ भुला नहीं सके और दूसरा व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप जो सब कुछ भूल गया लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका प्रेम किसी से छिपा नहीं है। पिछले 11 साल में मोदी जी ने विश्व गुरु की जो अपनी मजबूत छवि गढ़ने की लगातार कोशिश की है, उसमें उनके अमेरिका दौरे सबसे महत्वपूर्ण है। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही कुछ महीने बाद सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी को जाने का और बोलने का मौका मिला। तब से लेकर अब तक मोदी जी ने सबसे ज्यादा किसी एक देश के अगर चक्कर लगाए हैं तो वो अमेरिका ही है। वैसे मोदी जी दुनिया भर में सबसे ज्यादा घूमने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हो चुके हैं। चलते हुए मॉनसून सत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश दौरे कर रहे थे। ये सब आप जानते ही, आपने देखा है। संसदीय लोकतंत्र में इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन संसदीय परंपरा का असल सवाल तो हम आगे लाएंगे। अभी तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रेम को ही ठीक से समझ लीजिए और उसकी एक अनुमानित वजह भी हम आपको बताएंगे, अपना अंदाजा आपको बताएंगे। मोदी जी सबसे ज्यादा करीब 9 बार अमेरिका गए हैं। अमेरिका में भी ट्रंप के साथ खास याराने को भी समझ लीजिए जरा। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी के बारे में तो आप जानते हैं। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री पद के बावजूद अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते नरेंद्र मोदी को आपने देखा है। अब ये भी जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस में मोदी जी की पहली यात्रा ट्रंप के दौर में 26-27 जून 2017 को ही हुई थी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को शानदार डिनर भी कराया था। इस मुलाकात को मोदी जी के दरबारी मंत्रियों से लेकर दरबारी मीडिया तक ने खूब प्रचारित प्रसारित किया था। ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात को गहरी दोस्ती के तौर पर पेश किया गया और तब वो नजर भी आ रही थी और वहां से मोदी जी को विश्व गुरु बताने और बनाने की मुहिम ने उड़ान भरी।
इसके बाद अमेरिका में या भारत में या दूसरे देशों में प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से करीब 5 से 6 बार मिले, यानी सबसे ज्यादा बार। अब तक की मोदी जी की अमेरिका की जो लास्ट विजिट 13-14 फरवरी 2025 में हुई थी, उसे भी दरबारी मंत्रियों से लेकर के दरबारी मीडिया तक ने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई थी। सब कुछ आपकी नजरों के सामने भी है। कैसे ट्रंप मोदी जी के सामने टैरिफ की धमकी दे रहे थे, लेकिन मोदी जी चुपचाप बैठे थे। कैसे ट्रंप ब्रिक्स को खत्म बता रहे थे, लेकिन उसका हिस्सा होने के बावजूद मोदी जी खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। ट्रंप और अमेरिका से नरेंद्र मोदी के इस अगाध प्रेम की एक वजह यह है कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है, सुपर पावर है। उसके राष्ट्रपति के साथ गलबहियां करके शायद मोदी जी को खुद भी ताकत का एहसास होता होगा। वैसे एक वजह और भी हो सकती है, जो कि हमारा अनुमान है, हमारा अंदाजा है। अब अंदाजा है तो गलत भी हो सकता है, लेकिन मोदी जी की एक खास आदत से हमें कुछ इशारा मिलता है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मोदी जी कभी कुछ भूलते नहीं हैं। हरियाणा में जब मोदी जी के दौर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, तो उन्होंने बहुत कम वोट बैंक रखने वाले खत्री समाज के मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि हरियाणा की पूरी राजनीति जाट समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी ये नहीं भूले थे कि जब वो प्रचारक थे, उस दौरान हरियाणा में खट्टर जी ने उन्हें किस तरह बाइक पर बिठाकर घुमाया था। सब जगह उनको ले जाते थे बाइक पर बिठाकर। इसी तरह नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए, तो गुजरात के मुख्यमंत्री का भार रामायण के भरत की तरह आनंदीबेन पटेल ने संभाला। वो लंबे समय तक ठीक से संभाल नहीं पाए, मोदी जी को उन्हें बदलना पड़ा। लेकिन अपने प्रति उनके कर्तव्य बोध की गहराई को मोदी जी नहीं भूले, और जैसे ही पहला मौका मिला, उन्होंने आनंदीबेन को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बना दिया। आनंदीबेन 6 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर हैं, और उन्होंने राज्य इतना लंबा रहने का रिकॉर्ड बना लिया है, और फिर भी पद पर बनी हुई है, जबकि आमतौर पर यह नियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए होती है। मोदी जी की हर बात याद रखने की इसी आदत की वजह से हमें वो किस्सा भी याद आया, जब 2005 में अमेरिका ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। और इसका कारण क्या था? 2002 के गुजरात दंगे, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, और मारे जाने वालों में से ज्यादातर मुसलमान थे। अमेरिका ने राज्य के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना था, और नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को दंगों के दौरान पर्याप्त कार्रवाई न करने का आरोपी माना था। इसके लिए अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम में एक विशेष धारा है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल विदेशी व्यक्ति को वीजा देने से रोक सकती है। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को इस बात से ठेस नहीं लगी होगी? जरूर लगी होगी, और तब पूरे भारत को लगी थी। अमेरिका की यह कार्रवाई इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों के आरोप की पुष्टि करती लगती थी। हालांकि अदालत से मोदी जी बरी हो गए, उन पर किसी तरह का कोई आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका से जो ठेस मिली थी उन्हें, क्या वो मोदी जी भूल पाए होंगे? उन्होंने क्या अपने मन में कोई संकल्प नहीं लिया होगा, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर पूरा किया? क्योंकि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर उन्हें खुद ब खुद डिप्लोमेटिक वीजा हासिल हो गया। इस काम में पूरे 9 साल लगे, और इत्तेफाक देखिए कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 9 दौरे कर चुके हैं। क्या मोदी जी के अमेरिकी प्रेम की वजह ये हो सकती है? कहते हैं कि नफरत और प्रेम
एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसमें एक्स फैक्टर तब पैदा हो गया जब नरेंद्र मोदी जैसी राजनीतिक सोच रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इस अमेरिका प्रेम से मोदी जी को एक लाभ भी मिला। देश में उनकी जैसी राजनीति है, उसने धर्म से लेकर रोजगार और आर्थिक असमानता तक के दर्जनों ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए कि मोदी सत्ता का उससे निपटना असंभव सा हो गया। ऐसे में मोदी जी के विदेश दौरे, खासकर सुपर पावर अमेरिका के दौरों के जरिए उन्होंने अपनी विश्व गुरु की छवि गढ़नी शुरू कर दी। अब विश्व गुरु के सामने देश के मसले तो छोटे और बेईमानी ही हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि क्या इन छोटे मुद्दों में पड़े हुए हो, विश्व गुरु की बात हो रही है। मोदी जी के दरबारी मंत्रियों की बातें इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमने लगी और दरबारी मीडिया भी इसी शब्द की धुन बजाने लगा, विश्व गुरु विश्व गुरु। लेकिन इस अमेरिका प्रेम में प्रधानमंत्री मोदी भारत के परंपरागत मित्र देशों को भूलने लगे, विदेश नीति और कूटनीति में चूकने लगे, और इसका सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। पहले भी कई वीडियो में हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। इस बीच ट्रंप के दूसरे दौर में ट्रंप का एक बेसिक फैक्टर भी सामने आ गया। ट्रंप विशुद्ध रूप से एक कारोबारी है। अमेरिकी संविधान को देखते हुए ट्रंप अधिकतम एक टर्म और राष्ट्रपति रह सकते हैं, लेकिन लगातार दूसरा टर्म मिलने की कोई गारंटी नहीं है। पिछली बार मोदी जी के प्रचार के बावजूद ट्रंप हार गए थे। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा नहीं चला, इसलिए इस बार ट्रंप आते ही अपने कारोबार में जुट गए, जिसका बड़ा हथियार है टैरिफ। अपने टैरिफ के आगे ट्रंप मोदी जी के अमेरिकी प्रेम और खुद अपने प्रति मोदी जी की हर भावना, हर खामोशी को भूल गए। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का क्रेडिट लेने के नाम पर ट्रंप पिछले 3 महीने में 30 बार अपने मित्र मोदी जी को मिर्ची लगा चुके हैं। लेकिन मोदी जी ना जाने किस लिहाज में है, और उधर ट्रंप ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ खुल्लम खुल्ला अपना प्यार जता दिया है। भारत के खिलाफ टैरिफ, जुर्माना, भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध, सब कुछ लगाना शुरू कर दिया है। अब ना प्रधानमंत्री मोदी के पास बोलने को कुछ बचा है, ना ही उनके दरबारी मंत्रियों के पास, और ना ही दरबारी मीडिया के पास। अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाटर लू की तरह हो गए हैं, जिसने मोदी की अर्थव्यवस्था को मरा हुआ बता दिया। मोदी के चुनावी राष्ट्रवाद की हवा निकाल दी, 56 इंच की छाती और विश्व गुरु की पूरी इमेज को ध्वस्त कर दिया। देश का बाजार, कमाई और नौकरी, सब कुछ मुश्किल में डाल दिया। जिस रूस से अब भारत को उम्मीद दिख रही है, उसके साथ व्यापार करने पर भारतीय कंपनियों पर भी गाज, यानी कॉरपोरेट भी कल को अगर मोदी जी का साथ छोड़ दें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। जिस चीन से मोदी जी उम्मीद लगा रहे हैं, वो भारत का पाकिस्तान से भी बड़ा वाला दुश्मन है। इन सारे हालात का अंदेशा देश के कुछ नेताओं को पहले से था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लंबे समय से सत्ता को इन हालात के बारे में चेता रहे थे। यहां संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी भी समझ लीजिए। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को विरोधी नहीं, सरकार चलाने में पूरक माना जाता है। विपक्षी दलों के सुझाव और सक्रिय सकारात्मक भूमिका सत्ता चलाने में मददगार मानी जाती है और मददगार होती है। जिस आरएसएस के मोदी जी प्रचारक रहे हैं, उस आरएसएस का भी यही मानना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही अपने प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सबक याद भी दिलाया था। मोदी जी के शीर्ष नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के दौर में नेता प्रतिपक्ष थे। नरसिम्हा राव ने 1994 में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को जड़ से खत्म करने का ऐलान करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ उनका विरोध ऐसा है मानो कोई पर्सनल दुश्मनी हो, कोई निजी दुश्मनी हो। जबकि कोरोना की महामारी से निपटने को लेकर के और चीन पाकिस्तान को दूर दूर रखने, ट्रंप के बयानों का मुंहतोड़ जवाब देने और जाति जनगणना, इस तरह के हर गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अलर्ट किया। राहुल गांधी के अंदेशे सच भी निकले। कई बातें प्रधानमंत्री मोदी ने उसी तरह अमल भी की, लेकिन विपक्ष को ड्यू रिस्पेक्ट या क्रेडिट कभी दिया नहीं मोदी जी ने। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में भेजा भी, लेकिन अपनी सियासत साधने की मंशा के साथ। विपक्षी दलों और विपक्षी एकता को कमजोर करने की रणनीति के साथ अपनी मर्जी से नेताओं का चुनाव किया और उसके पीछे वही सब था। इस बात को अखिलेश यादव ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा भी। तो बड़ा सवाल अब यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सब कुछ ठीक कैसे करेंगे, देश से लेकर खुद की पूरी सियासत पर मंडराते संकट को कैसे दूर करेंगे। इन सवालों का जवाब बोल कर नहीं देना है, बल्कि मोदी जी को करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।